बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप शौकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज शौकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मेरे साथ लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला साहब, तू पहले ज़रा एक वीडियो देख क्लिप उन्हें देख लवा। सही। तो नाज़रीन देखे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अफ्तारी के वक़्त खून के आंसू रो रहा हूँ। मुझे सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से एक जवाब चाहिए कि हासिलपुर में आज दो मियाँ बीवी ने खुदकशी की, अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर पी लिया, सिर्फ एक ग्राउंड पे। ग्राउंड क्या थी उनके पास कि 17,500 रुपये उनका बिजली का बिल आ गया। आम बंदा कैसे दे? उनके पास बच्चों के दूध के पैसे नहीं थे, दूध कहाँ से बच्चों के लिए लेकर आए? मकान का किराया 3 माह से नहीं दे सके थे। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? आइन कहता है कि सारी जिम्मेदारी स्टेट की है, कोई बंदा रात को भूखा नहीं सोएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर पाकिस्तान जरदारी साहब, आप लोग अरब खरब डॉलरों के मालिक हैं, बताएं उनके कातिल कौन है? और आपसे पूरी कौम हिसाब मांग रही है। बराए मेहरबानी, रोजे हशर वाले दिन तो हिसाब होगा, पर आज तो कम से कम आप कोई तो बात करें ना, आके मीडिया पे बात करें, कहीं बात करें उन्होंने खुदकशी क्यों की, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं पूरी कौम से ये मुतालबा करता हूँ, इनके जिम्मेदारों को मंजरे आम पे लाया जाए। थैंक यू। देखा जी लाला जी? बिल्कुल देखे। की देखा प्यारे भाई, बात यह कि मुल्क पाकिस्तान दुनिया के खिते में मुसलमानों को, हम सब पाकिस्तानियों को अल्लाह ने एक अलमोन तोहफा दिया, लेकिन अफसोस कि हमने इसका कदर नहीं किया। इसलिए कदर नहीं किया कि जब मुल्क होते हैं ना तो उसमें ज़मींदार फसल उगाते, तिजारत करते, सियासतदान सियासत करते, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना कानून करते, और फिर उसके बाद अदालत जो है ना वो इंसाफ देते, तो उसमें अपना अपना डगर पे सारा लोग चलते और मुल्कों के साथ। हम बदकिस्मती से कि जब पाकिस्तान हमें अल्लाह ने दे दिया तो वो कहता है एक अनार ते 100 बीमार। हमने आपस में रोज़ अव्वल से जो किचतानी शुरू किया, किसी ने किसी को मौका नहीं दिया पलने फूलने का, आगे चलने का, कि भाई तुम अपने काम करते, शाबाश तुम्हें, तुम अपना काम। हम गलत डगर पे रोज़ अव्वल से चढ़े, तिजारतदारों ने ज़ख़ीर अंदोज़ी शुरू कर दिया। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, बड़े बड़े दो पर नहीं, इसका कौन जिम्मेदार कौन है? मैं आता हूँ ना, उन्होंने बड़े बड़े गाड़ी करोड़ों का, अरबों का बुलेट प्रूफ में, मुझे बचाने वाला खुद बुलेट प्रूफ में फिर रहे। फिर जनाब जो अदालतों का निज़ाम है उसको देखो, फिर वडेरा शाही आ गया, उन्होंने जनाब तेरा मेरा गरीब का मजलूम का सारा माल अड़प किया। इस्लाम का दुनिया को हो रहे। अब मैं आता उस बात पर कि एक बाप और एक माँ लिख कर देते कि हम 2 बच्चों का जो खुदकशी कर रहे, जो आपने क्लिप चला है, 17,500 रुपए उसका बिल आए, और उसने कहा कोई वजह नहीं, और उसने इस मुल्क की चीफ जस्टिस और चीफ आर्मी से और वजीर आजम से और सीएम से दरखास्त किया। ये तो उनका सोच था ना, लेकिन मेरा सोच यही है कि इनके वो तमाम पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदार है जिन्होंने वजीर आजम के साथ पहला दिन आके 17,500 इधर 17,500 से 4 बंदों ने जान दे दिया, और उन्होंने 17.5 लाख रुपए का 17 लाख का नाश्ता किया, एक वक्त का नाश्ता किया। तो फिर रात को उन्होंने 70 लाख और खाए होंगे। हमारा इस मुल्क दूसरी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने काटना, मैं आता हूँ। मरियम साहबा ने आगे से, जनाब मरियम साहबा के बाद में बात आते हैं। आपका इस मुल्क का एक कमिश्नर जो जिले का इंचार्ज होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो उसके पीछे नौजवानों का जनाब लाइन लगा होता है, और 30, 40, 35 गाड़ी मैंने इस आंखों से देखे, किधर जा रहे कमिश्नर साहब? फलाने जगह चाय पीने जा रहे। किधर जाने आज कमिश्नर साहब? अदालत जा रहे। कभी रात के अंधेरे में निकले, कुछ मालूमात किसी का किया। आईजी साहब किधर है? वो जनाब टीवी के जरिए और वायरलेस के जरिए और जवानों के जरिए, सिपाही और तानादारों के जरिए मालूम करते हैं कि क्या इस मुल्क में हो रहा है। ठीक है, मजाल है जो खुद निकले। अब आते हैं तुम्हारे सीएम पर, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो पहला दिन आए, भाई लोगों को बुलाओ, अब 20 महीने इस मुल्क का तबाही और बर्बादी हो गया। आप उस सरकारी मुलाजिम से पूछे, खुदा की कसम, एक सिपाही बेचारा क्या करप्शन करेगा, एक हवलदार बेचारा क्या करप्शन करेगा, एक कैमरामैन बेचारा क्या कर, एक चौकीदार क्या करेगा? ठीक है, नहीं हमारे जो मतलब है ना, सॉरी वज़ीर आला मरियम रंगज़ेब पे आता हूँ, वो चला गया जनाब।
आगे कैमरे, आगे सफाई, आगे जनाब सब लोगों को इतला किया कि सीएम साहब ने आना आज बाजार चेक करने, बाजार चेक करने। वहां से उसने पूछा है हाँ भाई आपने सब्जी का, ओ भाई ये तो एक फूड इंस्पेक्टर का काम है। तुम्हारा सोच पे मैं हैरान हूँ, ये तो एक फूड इंस्पेक्टर का काम है, इसमें तो असिस्टेंट डायरेक्टर जाना भी जुर्म है। भाई किसी जगह मर्डर हो जाते हैं तो वहां पे जनाब एसआई जाते हैं, सब इंस्पेक्टर जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्टर जाते हैं, जज साहब नहीं जाते। जज के पास उस वक्त ड्यूटी आते कि जब वो सारे गवाह हो, शहादत और केस उधर आ जाते। तुम तो सीएम हो, तुमने तो दुनिया का फैसले करना। वो स्कूलों में भी जा रही है ना। सुनो, फिर पेपर हो रहा है जनाब, वो स्कूल में गया, बच्चों क्या हाल है, आगे से वो मैडम का जवाब आपने सुने, उसने कहा हमारा टाइम बड़ा कीमती है। बच्चों उसको इतना अकल नहीं है कि आज बच्चों का पेपर है। अच्छा, आगे से उसने जनाब 2,73,00,000 रुपए पहला दिन लिया, पहला दिन इस गरीब मल्का खजाना से बोल मार। और उन्होंने आगे से क्या बोला है कि मेरा गाड़ी के पोशिश नहीं लिया या मंगवा रहे हैं, मंजूर हो गया, ले लिया, बस अच्छा, मंजूर हो गया तो ले लिया। ठीक इधर तेरा और मेरा कपन के पैसे, मैं सीडिया में सर्विस करता था, कपन के पैसे 6 महीने बाद मिलते हैं। लेकिन जो बड़े बंदे का घर का रिनोवेशन हो, काम होता किसी वजीर, एक टेलीफोन पे काम पहले हो जाते, पेमेंट बाद में होता है। आप ऐसे बातें छेड़ते जो नहीं इस मौजू पर आते हैं। अब इन्होंने आते हुए अगर ये ऐलान करना था कि भाई किसी सरकारी मुलाजिम का जो ग्रेड 5 का हो, 7 का हो, 8 का हो, या बिल्कुल दिहाड़ीदार हो या मजदूर हो, अगर उसके घर में कोई 17,000, 20,000, 40,000 बिल चला भी गया तो खुदा के लिए उसको खौफजदा मत करो। उसको कोई गवर्नमेंट के पास चांस होते हैं, सब्सिडी देते। वो बाजार में चला गया, दालों की दुकान में चला गया, तस्वीरों पर, कैमरों पर अगर वो पैसे किसी गरीब को दे देते, किसी मस्जिद में अफ्तारी को दे देते, किसी जनाब दिहाड़ीदार को दे देते, भाई तुम्हारा मुल्क ऐसे अलो तलो के हाथ में चला गया और उनके कानून और उनके साहब अब बंतरबांट हो रहे। बात ये कि मैं क्या आपको बताऊं, अब अल्लाह इस मुल्क हम गरीबों पर रहम करम आपने वो जो 2,73,00,000 वो खजाने से मंगवाया उसकी तफसील नहीं बताई। उसका तफसील ये बताया कि देखो ये जो गाड़ी मिलते हैं ना ये अफसरों को, पहली बात तो ये कि इस मुल्क में जो 40-50 हज़ार तक तनख्वाह वाला है उसको साइकिल भी सरकारी अलाउड नहीं है, उसको मोटरसाइकिल कोई नहीं देते। लेकिन जिसके तनख्वाह 20 लाख हो, जिसके तनख्वाह 30 लाख हो, और मुझे बताओ आपके इस मुल्क का सिपाही का, हवलदार का, चाहे वो बॉर्डर पे लड़े, चाहे वो ताने में बैठे, खुदकश के सामने वो खड़ा होता है, गोली के सामने वो खड़ा होते, दुश्मन के सामने वो खड़ा होते, ईद बॉर्डर पे वो गुजारते, लेकिन उसको जनाब कोई यानी साल में 1-2 जोड़े उर्दी गरीब को मिलते हैं, उसका ईद पर भी कोई पैकेज नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया लाला। लेकिन सुनो, आपके इस वजीर आजम के लिए, इसके लिए जनाब, और आपके बड़े अफसर के लिए और कमिश्नर के लिए, उसके लिए हेलीकॉप्टर भी है, उसके लिए बुलेट गाड़ी भी है, उसके लिए नौकर भी है, चाकर भी है, बंगला भी है, और उसके बच्चों के लिए स्कूल और तालीम और लोड गिफ्ट और ये वो। अब भाई ये तो नहीं है भाई, तुम तो घर से बडेरा हो, नवाब आदमी, अपने गाड़ी में आओ। आज मैं कहता हूँ हमें कहेंगे कि खजाना खाली है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, अभी बिजली का बिल और बढ़ाएगा, गैस का। अगर खजाना खाली है तो तुम नवाब का बच्चा हो, अपने गाड़ी में आओ, सरकारी गाड़ी खड़ा करो ना। बहुत शुक्रिया। तो जनाब उन्होंने उस गाड़ी के मद में कि उसने कहा सिर्फ टायर और अंदर मैचिंग कोशिश, उसने कहा ये मैच नहीं करता है। आप मेरे पैसों पर 4-4 लाख रुपए का, 6-6 लाख रुपए का इनका एक पर्स होते, 2-2, 4-4, 6-6 लाख रुपए का इनके कपड़े होते हैं, और मेरे भाई हाथ में करोड़ों का घड़ी होते हैं। ये इस गरीब मुल्क के पैसे। अब गाड़ी के पोशिश के लिए भी 2,70,00,000 और उधर 4,73 और उधर 4 जाने चले गया, 4 जाने चला गया, सिर्फ और सिर्फ 17,000 की बिल। बहुत शुक्रिया लाला आपका। आप के अब वो सुहागा पंजाबी में बोलते हैं, हम पटपटा सुहागा बोलते हैं। आप जला हुआ सुहागे के अंदर लाल जवाहर देखते। इन हुक्मरानों से, सदर से, वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज वज़ीर आला से आप सुहागे के अंदर लाल ढूंढते तो ढूंढते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन टाइम किसी का लिहाज नहीं करता। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।